जल्दी डिस्चार्ज कितने % लोगों में होता है? क्या और लोगों को भी ये प्रॉब्लम होती है? जल्दी डिस्चार्ज की दवाई क्या है? बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछे हैं, इसी के ऊपर आज डिस्कशन करते हैं। पीई या प्री मेंस्ट्रुअल एजैकुलेशन एक मेल्स के अंदर, पुरुषों के अंदर बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, शीघ्र पतन या जल्दी डिस्चार्ज। एक यूएस में, अमेरिका में हुए सर्वे के मुताबिक 35 से 40% अमेरिकन पुरुष इस प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। हिंदुस्तान में तो ये प्रॉब्लम और भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम लोग डिस्कस नहीं करते, हम लोग बात नहीं करते, हम लोग समझते नहीं है। अगर किसी से बात करने की, अगर आप रूटीन में किसी फिजिशियन या नॉर्मल डॉक्टर से बात करने की कोशिश करते हैं तो वो साइकोलॉजिकल कह के छोड़ दी जाती है बात। लोग एम्बैरस होते हैं बात करने के लिए। एक्सीडेंटल एलिमिनेशन ऑफ सीमन एट एन अर्ली पॉइंट इन सेक्स इज प्रीमेच्योर एजैकुलेशन। लिंग के रास्ते वीर्य का जल्दी स्खलन हो जाना प्रीमेच्योर एजैकुलेशन होता है। बहुत सारे केसेस के अंदर ये ऐसा होता है जैसा पुरुष पेनिट्रेट करने से पहले ही डिस्चार्ज हो जा रहा है, या फोरप्ले के अंदर डिस्चार्ज हो जा रहा है, या जस्ट आफ्टर पेनिट्रेशन डिस्चार्ज हो जा रहा है। और मजेदार बात यह है कि बहुत सारे लोग तो ये बात समझते ही नहीं है कि जल्दी डिस्चार्ज जैसी कोई प्रॉब्लम होती भी है। उनके लिए क्या मतलब होता है सेक्स का, बस गए जाके सेक्स किया, डिस्चार्ज हुए, खत्म बात। फीमेल पार्टनर ऑर्गेज्म तक पहुंचा है, वो चरम सुख तक पहुंचा है, नहीं पहुंचा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। दे जस्ट डोंट डिस्कस, वो बात ही नहीं करते हैं इस बारे में। और इन केस अगर कुछ लोग बात करते भी हैं तो, या ये प्रॉब्लम समझते भी हैं तो किससे बात करें, ये बड़ी समस्या आती है। थोड़ा बहुत अगर कोशिश की भी जाती है तो कई बार आप गलत डॉक्टरों के चक्कर में फंस जाते हैं, जो कि डिग्री होल्डर नहीं है, जो सिर्फ ऐड कर रहे हैं सेक्स की, जो शरीर नहीं समझते, बीमारी नहीं समझते हैं। तो सबसे पहली बात, मेरी सलाह आप लोगों के लिए जरूर रहेगी कि जिस भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करें उसकी डिग्रीज को क्रॉस चेक करें, क्या वो आदमी इस काबिल है भी सही कि जो आपके शरीर को समझ रहा है। या फिर कुछ लोग पता है क्या करते हैं, कुछ लोग अपने आप कुछ दवाइयां लेनी शुरू कर देते हैं। कोई मुस्ली खा रहा है, कोई अश्वगंधा खा रहा है, कोई शिलाजीत खा रहा है, कोई तालम खाना खा रहा है। मेरे पास रोज फोन आते हैं, सर मैं ये मिला के खा रहा हूँ। किस कॉम्बिनेशन में खा रहे हैं भाई, क्यों खा रहे हैं? आपको पता है आपकी प्रकृति क्या है, आपके शीघ्र पतन का कारण क्या है? क्या ये वाल्व्स की इश्यूज की वजह से, या ये लेटेंसी टाइम की इश्यूज की वजह से है, या ये साइको ओरिजिन है? साइको ओरिजिन करके छोड़ नहीं दिया जा सकता। अब प्रॉब्लम को समझाने के लिए दो चीजें समझाता हूं यहां पे। एक, मान लीजिए आपकी बॉडी पित्त प्रकृति है, गर्म प्रकृति है। पित्त प्रकृति के अंदर क्या होगा? पित्त प्रकृति के अंदर आपको अक्सर छोटी छोटी बात पे चिड़चिड़ापन हो जाना, गुस्सा होना, हाइपर एसिडिटी, जलन, खट्टी डकार, इसकी समस्या अक्सर होती है। पेट अक्सर लूज हो जाता है, बीपी, हाइपरटेंशन, बीपी बढ़ना, ये प्रॉब्लम्स पित्त वालों को होती हैं। अब अगर पित्त वालों को ये प्रॉब्लम हो रही है तो अब अगर आपने कोई ऐसी हर्ब या ऐसी जड़ी बूटी का सेवन कर लिया जो ऑलरेडी गर्म है, तो क्या होगा? आप ऑलरेडी गर्मी की वजह से आपका वीर्य पतला हो रहा है और आपने और गर्म चीज का सेवन कर लिया, तो क्या हुआ? ये आपका प्रॉब्लम बढ़ जाएगा, या आपको पाइल्स जैसी शिकायत, बवासीर जैसी शिकायत हो सकती है, लैट्रिन के रास्ते खून आ सकता है। इस तरह की किसी चक्कर में ना पड़े। अब दूसरी बात करता हूं, मान लीजिए आपकी वात प्रकृति है। वात प्रकृति के अंदर आपको डैंड्रफ वाली प्रॉब्लम, स्किन का ड्राइनेस, ठंड ज्यादा महसूस होना, नसों को सिकुड़न होना, ये कॉमन प्रॉब्लम होगी। वात प्रकृति मतलब, वात मतलब आपका नर्वस सिस्टम। अगर आपका नर्वस सिस्टम वीक है तो वो जल्दी, आप उसकी वजह से आपकी नसें जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगी, तो आपको जल्दी डिस्चार्ज हो रहा है। अब ये ऊपर दोनों केसेस में, एक गर्म प्रकृति वाला, एक ठंडी प्रकृति वाला, दोनों को शीघ्र पतन की शिकायत है। एक ही दवाई तुम दोनों को काम नहीं करेगी। वी हैव टू अंडरस्टैंड किस तरह का बेसिक कारण है, मैं उसको ट्रीट कर दूंगा तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे लोग सवाल, ये ठीक होता है? ये सवाल अक्सर पूछा जाता है, सर ये ठीक होता है? आपने कोशिश किया? क्या कोशिश किया? क्या आपने प्रकृति को समझा? क्या आपने कारण को समझा और फिर कारण को समझ के उसको ट्रीटमेंट दिया? डेफिनेटली ये प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, और जितनी कॉमन ये प्रॉब्लम है उतनी आसानी से ये ठीक हो सकती है, गिवन द राइट डायग्नोसिस, प्रॉब्लम को सही पहचान करने से। ठीक है, तो ऐसे किसी चक्कर में ना पड़े। दूसरी चीज, फिर उसके बाद आता है थोड़ा सेडेंटरी लाइफस्टाइल, आपके एडिक्शंस हैं, आपका डाइट है, और थोड़ी सी आपकी स्ट्रेस लेवल्स हैं। ये सब चीजें भी इसके अंदर रोल प्ले करती हैं।
अगर हम बेसिकली कारण को समझें, उसके बाद आपके ट्रीटमेंट को आपके कारण के हिसाब से करें, तो ये प्रॉब्लम्स इजीली सॉल्व हो जाती हैं। फिर भी अगर आपको इस प्रॉब्लम्स को लेके कोई दिमाग में शंका हो, आप हमारे नंबरों पे बात कर सकते हैं, आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपसे डायरेक्ट बात करूंगा, आपकी प्रॉब्लम को समझाने की कोशिश करूंगा। थैंक यू।